हाय, आ गए ज्योति मिस की क्लास में। मोस्ट वेलकम। आई होप आपने ये W का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाया होगा अपने बच्चे को, ठीक है, और उसको W लिखना आ भी गया होगा। और अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस की सिर्फ ज़रूरत होती है, दैट्स इट। चलिए अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, रिविज़न करते हैं। जो हमने पुराने लेटर्स सीखे हैं उसका रिविज़न करते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये रिवीजन के लिए मैंने पहले लिख के रखा है IUTN, यानी कि एज अ पेरेंट आप लिख के रखेंगे बच्चों की नोटबुक में, और यहाँ पे M, V और W, राइट। अब अरे हाँ, इसमें R तो मैंने लिखना भूल ही गई हूँ। ओ आ गया R भी, ओके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से जो हमने सीखा है ये सारे लेटर्स आपको लिखाने हैं, वापस से फुल पेज लिखाने हैं, ताकि पुराने लेटर्स बच्चे भूले ना, ओके। इस चीज़ का हमको तो खास ध्यान रखना पड़ता है। तो आप इस तरह से नोटबुक में बना के देंगे और बच्चे लिखते जाएंगे, और वही पैटर्न I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला, T फॉर टाइगर, N फॉर नेस्ट, और सेम ऐसे ही बोल कर M फॉर मंकी, V फॉर वायलिन, W फॉर वॉच, R फॉर रैबिट, ऐसे बोल के आप फुल पेज करवाएंगे। ये तो खैर मैंने आपको सिर्फ 3 लाइंस आपके वीडियो के लिए बनाई है, बट ऐसा नहीं होता है, पूरा पेज आपको लिख के देना है और बच्चा बहुत अच्छे से लिखेगा। तो फिर इसके बाद अगर ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई हो तो आज का जो लेटर है वो हम सीखेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस पहले करवाइएगा, इसके बाद जो आज हम सीख रहे हैं वो सिखाइएगा, ओके। अब हम सीखेंगे O फॉर आउल। सिंपल है, ऐसे एंड देन ये ऐसे, दिस इज O फॉर आउल। अगेन ये ऐसे करके टच करके इस तरह से अंदर गोल घूमेगा और बाहर आ जाएगा, ओके। अगेन सेम यहाँ पे ऐसे, और फिर अंदर गोल घूम के ऐसे बाहर आ जाएगा। अब ये चीज़ हमको बच्चों को सिखानी है, और ये होता है O फॉर आउल, ठीक है। तो ये O फॉर आउल आपको पहले लिखना अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप बच्चों को लिखा पाएंगे। तो अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ आप मेरे ज्योति मिस की क्लास वाले चैनल में जाइए, उसके प्लेलिस्ट में देखिए इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, वो आपके बहुत काम की है, स्पेशली पेरेंट्स। वहाँ पे सीखिए कैसे सिखाया जाता है, तो वो आप सीख लेंगे तो आपका खुद का कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने O फॉर कर्सिव राइटिंग लिखनी है, तो ये आपको लिखा हुआ है। अगर इन केस बच्चा नहीं समझता है, इन केस, तो अगेन टेक अ प्लेन पेपर, जैसे मैं हमेशा प्लेन पेपर आपको बोलती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। अगर बच्चा कोई नई चीज़ समझता है तो आप यहाँ पर पहले थोड़ा सा जो बड़ा होगा थोड़ा सा बड़ा लिख के, और फिर इस तरह से ऐसे, क्योंकि ये कर्व अंदर से बाहर आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप ऐसे उसको सिखाएंगे प्लेन पेपर पे, ओके। तो हो सकता है पहले वो ना समझे, तो आपको धीरे धीरे समझाना है, इसलिए मैंने कहा कि प्लेन पेपर लीजिए और बड़ा, मतलब ताकि थोड़ा लेटर्स बड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटू से लेटर्स होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे यूँ करवाइए इस तरह से, और ये ऐसे करके ऐसे, एंड अब बच्चों को बोलिए, मतलब बच्चे को बोलिए लिखने के लिए। तो बच्चा जब जैसे लिखेगा तो बस खास ध्यान रखना वो पेंसिल का मूवमेंट सही तरीके से होना चाहिए। अब बच्चा कहीं यूँ करके आपको मतलब ये यूं वापस करके, फिर ये ऐसे करके, जैसे बच्चे जो गलती करते बताती हूँ, ये यूं करेंगे, फिर ये यूं करेंगे, फिर ये यूं करेंगे, बिल्कुल रॉन्ग। बस आपको चीज़ सिखानी है, दिस लाइक दिस, फिर लाइक दिस, एंड देन गो लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, ऐसे आपको सिखाना है। तो ये आपकी नज़रें गड़ी होनी चाहिए जब बच्चा पेंसिल से लिख रहा है जो आपने लिखा है उसके ऊपर, ओके। गॉट इट और नॉट? तो ये चीज़ आपको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये इस तरह से और ये इस तरह से। तो पहले आप चाहें तो प्रैक्टिस आप एक प्लेन शीट पे करवा सकते हैं, और क्योंकि उसमें साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है तो बच्चों को काफ़ी जगह मिल जाती है एक्सप्लोर करने के लिए। अब यहाँ पर हम आते हैं, जैसे अब सेम वही चीज़ O फॉर आउल। तो यहाँ पे आप अभी छोटा वाला है तो बस पेंसिल से ध्यान रखना कि ये अच्छे से ऐसे इसके ऊपर लिख रहा है O फॉर आउल, और ये है O फॉर आउल। प्लीज़ देखना कहीं बच्चा ऐसे ना लिखे, ऐसे करके, फिर ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी नज़रें गड़ा के रखना नोटबुक में और बच्चा पेंसिल कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ O फॉर आउल। अब ये आपको अच्छे से पूरा एक पेज प्रैक्टिस करवाना है,
बिल्कुल अपने नज़रों के सामने बैठकर अच्छी तरह से। आपका ध्यान प्लीज़ फ़ोन में यहाँ वहाँ हुआ नहीं और बच्चे ने फिर गड़बड़ करने शुरू कर दी, तो प्लीज़ वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फ़ोन वोन मत यूज़ कीजिएगा जब उसको कोई चीज़ सिखा रहे हो। ओ आ गया यहाँ पे, अब वो खुद लिखने की बारी है। जब उसे खुद लिखने की बारी है तो एज अ पेरेंट आप पहले डॉट करके देंगे, राइट। तो आप यहाँ पर जब डॉट करेंगे और फिर बच्चा जब खुद लिखेगा ओ फॉर आउल, तो ये एक्चुअली आई एम सॉरी, एक मिनट, तो बच्चा खुद लिखेगा यहाँ पर, दैट इज़ ओ फॉर आउल, राइट। आप डॉट करेंगे, डॉट पहले से करके रखना नहीं है, मैंने हमेशा हमेशा ये चीज़ बोली है, बच्चों के सामने ही डॉट करना है आपको। दिस इज़ ओ फॉर आउल। अगेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, दिस इज़ ओ फॉर आउल। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? अब बच्चे जो गलती करते हैं इसमें, अब मैं वो बताती हूँ। वैसे टेक्निकली ओ फॉर आउल ऐसे लिखा जाता है, अब जो बच्चे गलती करते हैं वो एक बार बता देती हूँ। अब यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं वो बता रही हूँ। जैसे कि ओ जब लिखना होता है तो वो लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं ओ। कभी कभी जब आप प्रैक्टिस बराबर नहीं देते हो तो वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे ओ लिखते हैं। यानी कि एक्चुअली ओ में सिर्फ यहाँ पर एक जगह खाली होनी चाहिए, यहाँ पे आप देखोगे 2 जगह खाली मिलेगी आपको, तो ये भाई हो गया गलत। हमें बताना है ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो गलती करते हैं कुछ इस तरह से, ये ऐसे करके ये ऐसे लेके आ जाते हैं, तो भाई ये भी नहीं चलेगा। क्यों भाई ये नहीं चलेगा? सिंपल है ना, ये तो ऊपर जाना चाहिए था इस तरह से, ये यहाँ पर आ गया तो कैसे चलेगा, राइट। इसके बाद जो और गलती करते हैं वो है इस तरह से, ये ऐसे मोटा कर देंगे, ऐसे ना, ऐसे करके और ऐसे मोटा वाला ऐसे ओ ऐसे लेके जाएंगे, तो इतना वाला मोटा भी गलत है, क्योंकि ये तो एक छोटू सा आना चाहिए था इस तरह से, तो ये भी गलत हो जाता है। और कभी कभी इतना छोटू सा कर देंगे ना, ऐसे ऐसे करके इतना छोटू सा कर देंगे कि जगह दिखेगी ही नहीं आपको यहाँ पर, तो वो भी गलत है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो जगह दिखनी चाहिए और यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है, तो ये भी छोटू सा गलत है। तो आपको सिखाना है कि भाई ये तो नहीं चलेगा बस। तो आपको जो गलतियाँ अगर दिख रही है बच्चे में तो आपको पकड़नी है और बोलनी है नहीं ये नहीं चलेगा, और बहुत बहुत अच्छे से आपको फिर बाद में सिखानी है। दिस इज़ ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल, ओ फॉर आउल, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस अगर अच्छे से की होगी तो इन सब की नौबत आती ही नहीं है, बिल्कुल नौबत नहीं आती है, राइट। क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको दो खाली जगह दिख रही है, अगर ये चिपका के ही वापस ऐसे लेके आया होता बच्चा तो यहाँ पे जो बननी चाहिए गड़बड़ नहीं, मतलब जो होनी चाहिए जो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए वो नहीं होती, और यहाँ पर इस तरह से ये ओ कंप्लीट होता। बस एक चीज़ का बहुत खासो खास ध्यान रखना चाहिए, एक बार शुरू करने के बाद पेंसिल उठनी नहीं चाहिए जब तक आपका लेटर वो वाला ख़त्म ना हो, जैसे ये वाला ओ फॉर आउल। बात समझ आई? तो यहाँ पे पेंसिल उठनी नहीं चाहिए जब तक आपका लेटर ये ओ ख़त्म नहीं हुआ हो। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैं वापस एक बार करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से और ये ऐसे, ओ फॉर आउल। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए प्रैक्टिस 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 करवाइए और ये हमारा ओ लेटर आज के लिए ख़त्म हो जाता है। बस इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाइए और फिर हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।